महिला कल्याण विभाग में कई पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, सुपरवाइजर, कुक, सिक्योरिटी गार्ड। कई सारे पदों पर ये भर्तियां जो है आ चुकी हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आवेदन करने का आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में ही आप आवेदन कर सकते हैं। 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जॉब्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नई भर्ती आ चुकी है, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं, पात्रता, दस्तावेज, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड के रखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। पहली भर्ती की बात करो तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है, महिला कल्याण विभाग में भर्ती है और इसकी जो लास्ट डेट है 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक वैकेंसी है और यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है। इसके बाद अगर हाई स्कूल से कम है, 8वीं पास है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 10,500 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए एनी सेक्टर का। और जनपद यहाँ पर है बरेली डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती है साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर की भर्ती है, महिला कल्याण विभाग में भर्ती है। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट मांगा गया है, बीए आर्ट से होनी चाहिए। इसके बाद महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 33,500 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। एनी सेक्टर का, जनपद मेरठ में यह वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती है वह केस वर्कर की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग में 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कुल रिक्तियों की बात करें तो 2 वैकेंसी यहाँ पर है। ग्रेजुएट मांगा गया है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कार्य का विवरण देखने को मिल जाएगा, क्या कार्य आपको करना होगा। 21 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आयु आपकी होनी चाहिए। 25,000 रुपए सैलरी है। महिला ही आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर पुरुष आवेदन नहीं कर सकता है, सिर्फ महिला के ही आवेदन जो है कर सकती हैं। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एनी सेक्टर का। 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जनपद लखीमपुर खीरी में यह वैकेंसी निकली हुई है। अन्य विवरण में आपको देखने को मिल जाएगा केस वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षिक योग्यता, विधि शास्त्र में डिग्री, समाज कार्य के स्नातक होने चाहिए और अनुभव एक सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कार्य क्षेत्र किए जाने का काम कम से कम 3 का अनुभव होना चाहिए। 3 साल का। स्थायी निवासी को वरीयता दी जाएगी, यानी कि आप लखीमपुर खीरी से है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। 25,000 मानदेय है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी भी केस वर्कर की है। महिला कल्याण विभाग में 15 जनवरी की लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है और यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है और कॉमर्स आर्ट से होना चाहिए। इंटरमीडिएट मांगा गया है और यहाँ पर 12वीं पास पुरुष महिला दोनों ही यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। 18,520 रुपए सैलरी है। 18 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है अदर सेक्टर का। और जनपद बरेली में यह वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है काउंसलर की। महिला कल्याण विभाग में आज ही इसकी लास्ट डेट है। 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एक वैकेंसी निकली हुई है। एक वैकेंसी है, बीए यहाँ पर मांगा गया है स्नातक कला से। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 19,030 वेतन है। 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। एनजीओ सामाजिक सेवाओं से जुड़ा हुआ आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जनपद बलरामपुर में यह वैकेंसी निकली हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की। महिला कल्याण विभाग में 14 जनवरी आज ही लास्ट डेट। एक वैकेंसी है और यहाँ पर जो है 8वीं पास मांगा गया है। नीचे आप आएंगे तो महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 10,500 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जनपद बलरामपुर में यह वैकेंसी निकली हुई है और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह कुक की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग में ही है और 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट। एक वैकेंसी है और यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, यहाँ शैक्षिक योग्यता साक्षर होना आवश्यक है। अनुभव संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हाई स्कूल अथवा समकक्ष में वरीयता। पुरुष महिला ही दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
11,000 रुपए सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु जो है होनी चाहिए। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। जनपद बलरामपुर में यह वैकेंसी है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग में आज ही लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है और यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है। कॉमर्स से बीकॉम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 13,878 रुपए सैलरी है। 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु होना चाहिए। अनुभव भी मांगा गया है। अकाउंटिंग और फाइनेंस का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। जनपद ललितपुर में यह वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद म्यूजिक टीचर की ये वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग में 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट। एक वैकेंसी है और ग्रेजुएट मांगा गया है। 8 से होना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपए सैलरी है। 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव आपके पास एनी सेक्टर। इसके बाद शाहजहांपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग में 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है। ग्रेजुएट मांगा गया है और यहाँ पर आपके इसके अलावा कंप्यूटर का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर कार्य का विवरण स्नातक कंप्यूटर IT में डिप्लोमा, राज्य स्तर से किसी भी सरकारी या गैर सरकारी IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने आदि का 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी आवेदन कर सकता है। 20,000 रुपए सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है और जनपद जो है बरेली में यह वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इन वैकेंसियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च कर लेना है सेवा योजन। इसके बाद sevayojan.up.nic.in इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। 3 डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ID पासवर्ड को एंटर करना है। ध्यान रखना है अगर आपका सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण होगा तभी आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होगा तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना ID पासवर्ड कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन करें इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगा लेना है। जिस भी वैकेंसी में आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी सैलरी पर आपको फिल्टर लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 से नीचे वाली जॉब्स होंगी। इसके बाद 10,000 से 20,000 से तक की, 20,000 से 30,000 वाली। जैसे कि मैं 10 से 20 वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर आप 20 से 30 वाली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 से 30,000 वाली जो जॉब्स है वह होगी। यहाँ पर मैंने एक फिल्टर लगा लिया है। कम से कम एक फिल्टर आप जिला पर भी या विभाग पर या सेक्टर किसी एक में आपको एक फिल्टर लगा लेना है। इसके बाद खोजे के बटन पर क्लिक कर देना। आप चाहे तो शैक्षिक योग्यता पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैलरी पर लगाया हुआ है तो यहाँ पर जितने भी 20,000 वाली सैलरी होंगी 20 से 30,000 वाली तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आवेदन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।